सो गाइस चला होगा न्यू वीडियो आ चुका है, फटाफट से देखते हैं। के बाद फाइनली वन पीस चैप्टर 1099 इस ईयर। और हम लोग को पता है ओडा बहुत टाइम से बहुत सारे अलग अलग पावरफुल कैरेक्टर से ये जो एगेट आर्क ये कुक करने की कोशिश कर रहा है फॉर चैप्टर 1100। और कहीं ना कहीं सारे वन पीस फैंस ने ऑलरेडी सुन के रखा है जो चैप्टर 1100 आने वाला है ये पूरी कम्युनिटी को फोड़ने वाला है। और बहुत टाइम से रिमर्स ये भी चल रही है चैप्टर 1100 में हम लोग देखने वाला है ड्रैगन की एगेट में या फिर ड्रैगन वर्सेस अकाइनो फाइट। अब यहाँ पर जितने मांगा रीडर्स है वो ये बात से डिसाइड नहीं करेंगे कि ओडा बहुत टाइम से ड्रैगन पूमा और पूरे रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए जा रहा है। तो इजंट इट ऑब्वियस ओडा इज कुकिंग एगेट्स फिनाले विद सम बिग नेम्स लाइक ड्रैगन की एंट्री तो पूरी रेवोल्यूशनरी आर्मी आ जाए यहाँ पर। तो चलिए इस वाले वीडियो के अंदर ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो चैप्टर इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे रेफरेंस है जो पास्ट में हुआ है जो शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया, बट मैं एक चीजों को पॉइंट आउट करके तुम लोगों को बताने वाला हूं। हमेशा वीकली चैप्टर के साथ तुम्हारे भाई को वीकली वन पीस वीडियो आ जाती है। तो शुरू करने से पहले बता देता हूं मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने को तो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू। 1100 चैप्टर बहुत खतरनाक होने वाला है। जो किंग बेकोई है तो दोबारा पावर में आ जाता है, पूरी जगह को यार उड़ाने लगता है, वो वहां के लोगों को ब्रूटली मारने लगते हैं, उस पूरी जगह को जलाने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सब कुछ वो करता है वो अपने पैलेस में खड़े होकर खुद विटनेस कर रहा था अपनी आंखों से सबको मारते हुए जलाते हुए। ये इतना ही ज्यादा ब्रूटल था भाई। दिस पार्ट वाज सो बहुत बेकार बंदा था भाई। विटनेसिंग द एंटायर जेनोसाइड बाय हिमसेल्फ लेफ्ट मी स्पीचलेस भाई। मेरे को तो ये पैनल देखने के बाद ही लग रहा था ओडा मे हैव टेकन सम इंस्पिरेशन फॉर दिस सीन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ एम्पायर नेरो, जहां पर वो खुद खड़े होकर पूरे रोम को जलते हुए देखा भाई। अकॉर्डिंग टू किंग बेकोरी जो इफेक्टिव आइडिया उसको लगता है ये उसको मिला बहुत ही दूर ईस्ट में एक कंट्री है वहां से। आगे बेकोरी ये भी मेंशन करते हैं शैतान का काम करने के लिए किसी के पास ऐसा दिल होना चाहिए। यहाँ पर ओडा ने खतरनाक कनेक्शन बनाया। आई होप तुम लोगों ने मिस नहीं किया। किंग बेकोरी जब बोलता है ये जो आइडिया है उसको मिला है बहुत दूर की कंट्री से जो ईस्ट में है। तो यहाँ पर किंग बेकोरी इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट गोवा किंगडम हियर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है, एंड द बर्निंग ऑफ द ग्रेट टर्मिनल एंड इट्स इनहैबिटेंट्स। पास्ट में जो गोवा किंगडम में जेनोसाइड हुआ था उसके बाद जो सर्वाइवर्स थे सही टाइम पे हमारा ड्रैगन आके उन लोगों को बचा लेता है। ये कनेक्शन मेरे को अच्छा लगा। गोवा किंगडम में जो जेनोसाइड हुआ वहां से इंस्पायर्ड हो गए किंग बेकोरी ने यहाँ पर ये कांड किया। और की छोटी-मोटी कनेक्शन है हर एक चैप्टर के अंदर। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट वन पीस। फिर आगे हम लोगों ने ऑफ कोर्स देखा कुमा की एंट्री एंड वो सिंगल हैंडली सब लोगों को आके पेल के चला जाता है। इस वाले चैप्टर के अंदर ओडा की जो आर्ट है ना भाई डिटेल्स खतरनाक है, मेरे को बहुत तगड़ा। वाला चैप्टर के अंदर अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी बोला। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम पूरे वन पीस हिस्ट्री के अंदर कि ऐसा हुआ। फिर इस वाले चैप्टर के अंदर ओडा ने एकदम से दिल जीत लिया और वहां पर कुमा सिंगल हैंडली सब लोगों को पेलने के बाद जब नैरेटर ने बोला दिस डे वुड गो डाउन इन हिस्ट्री एज थोरबेट्स वन मैन रिवोल्यूशन, ये जो वर्ड कुमा के लिए मेंशन किया ना रिवोल्यूशन भाई, दिस वर्ड इज सो फ्रीकिंग गुड। आगे हम लोगों ने कहा वहां पर कुमा किंग बन जाता है, सारे के सारे लोग एज अ किंग मानते हैं एंड कुमा स्टिल भाई नॉर्मल लाइफ लीड करते एकदम सिंपल वन। ये सारी चीजों के बाद आते हैं कि स्पेशल पैनल फॉर अस मैन ऑफ कल्चर भाई। दिस इज टू गुड भाई, दिस इज टू गुड एंड ओडा इज टू गुड व्हेन इट कम्स टू ड्रॉ योर पाइस। आई नो यू गाइस शुड आल्सो नो कि शी इज जस्ट अ किड। क्या कर रहा है भाई तू, मतलब क्या कर रहा है? सॉरी बॉनी मेरी वाइफ लिस्ट में है, बॉनी मेरी वाइफ लिस्ट में, सॉरी बॉनी मेरी वाइफ लिस्ट में। आगे हम लोगों ने देखा बोनी ने एक डेविल फ्रूट खा लिया जिसका नाम है तोशी तोशी नोमी एज फ्रूट, जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं चला कि बोनी ने एक्चुअली में ये डेविल फ्रूट खाया कैसे। बिकॉज़ कुमा और बाकी लोगों के रिएक्शन से इट वाज सो क्लियर कि उन लोगों को आईडिया नहीं था अबाउट बोनी's डेविल फ्रूट। उन्होंने भी रिवील नहीं किया कैसे क्या हुआ, तो हम लोग तो प्रेडिक्ट ही कर सकता है। इट्स नॉट लाइक कि बोनी कैन जस्ट गो आउट एंड फाइंड वन फॉर हरसेल्फ। सो मे बी किसी ने उसको ये दिया ही होगा। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं मे बी द सेलेस्टियल ड्रैगन वांटेड अनदर वाइफ दैट लुक्ड लाइक गिनी, सो ही फेड बोनी द डेविल फ्रूट इन होप्स दैट वुड हैपन सो बोनी कैन एज क्विकर और इंस्टेंटली। या फिर ऐसा भी हो सकता है द फ्रूट प्रेजेंट्स इटसेल्फ ड्यू टू बोनी's डिजायर टू एज, बिकॉज़ ये बोला जाता है डेविल फ्रूट खुद अपने नेक्स्ट यूजर को ढूंढ सकता है। और ये सारे चांसेस ना हो, कैसा भी हो सकता है एक्सीडेंटली ऐसा कुछ हुआ और बाकी फ्रूट के साथ उसने डेविल फ्रूट भी खा लिया, ऐसा होने का भी चांसेस है। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दैट्स हाउ रॉबिन एंड ब्रूक गॉट देयर रिस्पेक्टिव डेविल फ्रूट। बाकी इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। आगे हम लोगों ने देखा बोनी को एक ओल्ड लेडी में बदलते हुए और इससे शायद तुमको किसी की याद आ रही होगी कौन नहीं। यस ब्रो बोला ना ओडा सेंसर और उनकी छोटी-मोटी कनेक्शन, दिस व्हाट आई लव। आगे हम लोगों ने देखा जो किंग बेकोरी वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए कुछ ना कुछ प्लॉट प्लानिंग कर रहा था। पूरी दुनिया में वो फेक वर्ड स्प्रेड कर रहा था कुमा को एविल टायरेंट बोल के। आगे कुमा भी डिसाइड कर लेता है अगर यहां पर वो रुकेगा तो जितने लोग हैं उनके लिए खतरा है, तो वो डिसाइड करता है उनको छोड़ के वो चला जाएगा। और उसका एग्जिट भी बहुत ज्यादा बैड है बिकॉज़ जाते-जाते कुमा फक द किंग बेकोरी। और कुमा आगे ब्रांडेड एज अ पायरेट बन गया था, उसका नाम वांटेड लिस्ट में आ चुका था। फिर आगे का पैनल इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं कुमा बोनी की जो डिजीज है वो ठीक करने के लिए बहुत अलग-अलग जगह विजिट करता है और उसका क्यूट ढूंढता रहता है। और यहां पर भी अगेन ओडा ने हम लोग को बहुत छोटी-मोटी डिटेल्स सिखा दी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जो आइलैंड टू आइलैंड कुमा जा रहा था ये वही आइलैंड है जहां पर कुमा ने हमारे स्ट्रॉ हेड्स को भेजा। तो ये छोटी-मोटी डिटेल्स हमारे सामने रिवील हो रही है भाई, दैट्स सो फ्रीकिंग गुड। और हमको पता है जब तक कुमा एक पर्टिकुलर प्लेस को विजिट ना किया तब तक वो किसी को वहां पर भेज नहीं सकता, टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। तो यहां से इट्स ऑब्वियस सारे के सारे जो स्ट्रॉ हेड्स अलग-अलग जगह गए, सारे जगह ऑलरेडी यार कुमा ने खुद विजिट करके रखा, हां इंक्लूडिंग अमेज़न लिली भाई। फिर आगे हम लोगों ने देखा कुमा एंड रेवोल्यूशनरी आर्मी दोनों एक साथ मिले और कुमा और ड्रैगन के बीच में जो कन्वर्सेशन था दैट वाज सो गुड। हम लोग को पता चला इवान एंड इनाजुमा दोनों को प्रिजन में डाल दिया गया इंपेल टाउन में। यार आई लव दिस डिटेल्स ब्रो। फिर आगे हम लोगों ने कुमा और ड्रैगन की छोटी-मोटी चैट्स एंजॉय किया। ड्रैगन की एक पुरानी आदत है जब उसका कोई बिछड़ा हुआ क्रूमेट वापस आता है वो उसको सबसे पहले दारू ऑफर करता है कि पी ले भाई पी ले। फिर आगे आर्मी के अंदर जो यंग लोग है साबो और बाकी लोग बहुत स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं, तुमको उसको मिलना चाहिए। फिर कुमा वाज टॉकिंग अबाउट बोनी और वहां पर जाके आता है एक इंपॉर्टेंट पैनल। ड्रैगन बोलता है तुम्हारे साथ मुझे बोनी के बारे में बात करना था। वो जो एक साइंटिस्ट है वेगापांग, उसका नाम तुमने सुना? एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण जो डॉक्टर वेगापांग का लैब है वो स्विच कर रहा है वो लोग। ड्रैगन तो कुमा को बोनी को वहां पर लेकर जाने का एडवाइस देता है, बट वहां पर जो एक्सीडेंट मेंशन किया ड्रैगन ने ये तुमको याद आ रहा है या फिर नहीं? याद नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूं। जो एक्सीडेंट के बारे में बातचीत चल रही है दैट मोस्ट प्रोबब्ली रिफरिंग टू द वन एट पंख हजार्ड जो हम लोगों ने देखा हुआ है। पंख हजार्ड में जो सीजर क्लाउन ने किया था, आई होप तुम लोगों को याद है मेरे भाई। कितनी तारीफ करो ओडा सेंसे की, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो छोटे-मोटे डिटेल्स हम लोगों के सामने आ रहे हैं। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट वन पीस भाई। फिर आगे हम लोगों ने कुमा डिसाइड कर लेता है वहां पर जाने का और बोलता है अगर बोनी ठीक हो जाए तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा रेवोल्यूशनरी। ये वही वाला है जहां पे वो सब हो रहा था माय फ्रेंड। ये जो विंड्स सारे के सारे वन पीस फ्रेंड के खड़े हो जाते हैं, मेरे को पता है, बस इसका पावर देखना है हम लोग को। वैसे जो ड्रैगन का डायलॉग है ना द विंड्स ऑफ फेट, इसके ऊपर एक पोएम है बहुत पुरानी है, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा, इसको पॉज करके थोड़ा रीड कर लो, यू विल लाइक इट। आगे कुमा बोनी को वेगापांग के पास लेकर जाता है और
वहां पर बातचीत करता है अबाउट हर डिजीज। वेगापंक वाज रेडी कि चलो मैं इसको कर सकता हूं, बट इसका कोस्ट कुछ ज्यादा ही है। बट इसी बीच वेगापंक को पता चल जाता है अबाउट कुमा's ब्लड कि उसके अंदर बकेनियर का खून है। वेगापंक तो शॉक हो जाता है बिकॉज़ वो गवर्नमेंट में काम करता है, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। एंड कुमा हमेशा से सोचता था कि बकेनियर का ब्लड इतना इंपॉर्टेंट क्या है। एंड रिमेंबर यहां पर भी यार कुछ रिवील नहीं किया अबाउट बकेनियर रेस, बकेनियर ब्लड की एक्चुअली में कैसे क्या हुआ एंड ऑल। तो यहां पर गेन प्रेडिक्शन करने के सिवा कुछ नहीं हमारे पास। मे बी यहां पर बकेनियर ब्लड कंटेन्स पायरोब्लोइन, या फिर जो ओरिजिनल निका फ्रूट यूजर है मे बी ही हैड अ चाइल्ड आफ्टर ईटिंग द डेविल फ्रूट, या ऐसा होने का चांसेस है बिकॉज़ हम लोगों को पता है जो हमारा जॉय बॉय है ही वाज अ जायंट एंड निका फ्रूट खाने के बाद मे बी इन फ्यूचर ही हैड अ चाइल्ड एंड वही से शायद ये बकेनियर रेस स्टार्ट हुआ है मोस्ट प्रोबब्ली। तो जो बकेनियर और जायंट का जो खून है ये देखने के बाद गवर्नमेंट एकदम उनको मार देता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट शायद इसलिए उनकी एग्जिस्टेंस गाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो और क्या रीजन हो सकता है। बाकी तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो इसके बारे में। फिर आगे हम लोगों ने देखा वेगापंक कुमा के साथ एक डील करता है, तुम अपना ब्लड दे दो, मैं एक फौज खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको तुम्हारी ब्लड की जरूरत है वो हम लोग बना देंगे और उसके बदले में बॉनी को फ्री में हम लोग ट्रीटमेंट दे देंगे। और इतना बढ़िया डील मिलने के बाद तो यार कुमा तो नहीं छोड़ने वाला है भाई। अब ये ऑलमोस्ट हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से हुआ। मैंने प्रेडिक्ट किया था लास्ट वाले चैप्टर के अंदर कुमा शायद यार ट्रेड करने वाला वर्ल्ड गवर्नमेंट से। तो चलो वेगापंक के साथ ही कर लिया, बट सेम ही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं वो लोग। तो यार इसलिए मैं बोलता हूं मेरे स्टॉक पे सारे पैसे लगाओ तुम लोग। अब यहां पर कुमा के ब्लड से फौज तो कुमा को सवाल करने की क्या काम करने वाला है। कुमा पूछता है, वहां पर वेगापंक बोलता है दे विल बी फ्यूचर वॉरियर्स। वेगापंक भी यहां पर अपनी जगह ठीक है बिकॉज़ उसको लगता है ये फ्यूचर वॉरियर्स ही है, बट वहां पर जो सैटर्न है ये कुछ और ही प्लॉट कर रहा था भाई। मैं यहां पर बोलूंगा वेगापंक वाज ट्रूली अ साइंटिस्ट हु जस्ट वांटेड हिज साइंस टू हेल्प द मॉर्टल वर्ल्ड। बट जो गोरोसाई है ये देखने के बाद उसके दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था, एज एन अपॉर्चुनिटी इसको यूज किया उसने। कुमा के साथ सैटर्न का एक अलग ही लफड़ा चल रहा है बचपन से, शुरू से हम लोगों ने देख के रखा है अभी तक। तो मेरे को लग रहा है एक हिट में यार कुमा को एक बढ़िया रोल प्ले करना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। आई डोंट थिंक वी आर बीटिंग सैटर्न, मजा आ जाएगा। या एटलीस्ट कुमा शुड डेफिनेटली ब्लो अ हैवी हिट ऑन सैटर्न। मैं इतना चाहता हूं भाई, बाकी रिवोल्यूशनरी आर्मी आके क्या करे नहीं करे वो बाद में देख लेंगे। आगे हम लोगों ने कुमा बोलता है आई एम स्पाइनलेस पैसिफिस्ट, मैं बस पीस चाहता हूं। और ये देख के वेगापंक डिसाइड कर लेता है ये जो फौज इनका नाम होने वाला है पैसिफिस्ट था। यार ये नामकरण मेरे को सही लगा, पर इसका इस्तेमाल मेरे को बहुत गलत लगा। चलो गलत होते हुए जा रहा है। चलो और ये लास्ट पैनल के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन अबाउट दिस चैप्टर। और हां बहुत टाइम से जो रूमर्स चल रहा है चैप्टर 1100 में कुछ धमाका होने वाला है। तो अब लग रहा है ड्रैगन आएगा। बाकी है फिर हम लोग देखेंगे 1100 में क्या होता है, क्या सच में ड्रैगन एंट्री लेगा, अकाइनो वहां पर है वो क्या एंट्री लेगा, या फिर जो कुमा है वो क्या फाइनली एगेट आइलैंड में पहुंच जाएगा नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर, वो तो हमको टाइम ही बता देगा। अब रिवोल्यूशनरी आर्मी कुछ ना कुछ करने वाला है, इतना तुम पक्का श्योर रहो बिकॉज़ इतने टाइम से हाईलाइट करते हुए जा रहे हैं फ्लैशबैक में। तो या वो लोग कुछ करेंगे ये मैटर नहीं करता है वो लोग शुरू में आएंगे या फिर नहीं, बट ये मैटर करता है उनकी एंट्री किस टाइम में होने वाली। बिकॉज़ ये जो 1100 चैप्टर है इसको लेकर बहुत ज्यादा हाइप चल रहा है, बहुत टाइम से रूमर्स फैलती हुई जा रही है। तो अगर लास्ट में भी एंट्री हो जाए ड्रैगन की या फिर किसी बड़े कैरेक्टर की, मजा आ जाएगा। खतरनाक क्लिफहैंगर मेरे को पता है बट स्टिल चलो आई लव इट। इस वाले चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है जब वेगापंक बोलते हैं जो न्यू आर्मी उसका जो होस्ट है वो हमारा कुमा है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है अभी भी स्टिल कुमा के पास वो एक्सेस है सारे के सारे आर्मी को कंट्रोल करने की। तो कुमा अगर पैसिफिस्ट को कंट्रोल में कर ले तो भाई स्वाद आ जाएगा। ऐसे होने का चांस बिकॉज़ कुमा आएगा लूफी की मदद करेगा बिकॉज़ लूफी उसका इंस्पिरेशन मतलब लूफी नहीं निका है, लूफी निका दोनों सेम है तो उस साइड से ये भी हो जाता है। बाकी तो अभी के लिए मेरे को इतना ही लगता है। बट या अगेन मैं बोलना चाहूंगा कुमा मरना नहीं चाहिए नो मैटर व्हाट। उसने बहुत सफर किया, मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता भाई। बाकी चलो इस चैप्टर के बारे में अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करो। और हां ये वीडियो यहां तक देखो तो दबाओ लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद घंटा से दबा के ऑल पे सेट कर दो। तुम्हारा भाई एवरी वीक वन पीस चैप्टर के ऊपर वीडियो लेकर आ रहा है तो मेक श्योर तुम कर रहे हो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।